नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको स्त्रियों के 5 लक्षणों के बारे में जानकारी देंगे। जिन महिलाओं में यह 5 लक्षण होते हैं उनका पति हमेशा भाग्यशाली रहता है। उस पति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और खूब धन आता है। माता लक्ष्मी की उस घर में सदा ही कृपा बनी रहती है। पति पत्नी एक परिवार के 2 पहिए माने जाते हैं। कहते हैं कि दोनों के आपसी तालमेल से परिवार की नाव चलती है, परिवार की गाड़ी अच्छी चलती है। किसी पत्नी का उसके पति के जीवन पर विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर पत्नी सौभाग्यशाली हो तो पति का जीवन खुशियों से भर जाता है, लेकिन अवगुणों वाली पत्नी घर के साथ साथ पति के खुशहाली जीवन को भी नरक बना देती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री में 5 गुण पाए जाते हैं वह अपने पति के साथ हमेशा भाग्यशाली साबित होती है। दोस्तों, नंबर 1, धर्म के रास्ते पर चलने वाली। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जो धर्म के रास्ते पर चलते हुए जीवन को आगे बढ़ाती है, यानी कि जिस स्त्री की ईश्वर की तरफ आस्था होती है उसके घर में हमेशा ही खुशहाली रहती है। ऐसी स्त्री पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। जो स्त्री सात्विक प्रगति की हो, नियमित रूप से अपने इष्ट देवता तथा परिवार के लिए भगवान से खुशहाली के लिए प्रार्थना करें और नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करती है, दान पुण्य करती है, ऐसी स्त्री हमेशा पति के लिए शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि ऐसी स्त्री जिस घर में हो उस घर में सदा ही बरकत होती रहती है। ऐसी स्त्री जिस चीज़ में हाथ लगाए उस चीज़ में बरकत होती है तथा पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और साथ ही पति की उम्र भी बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 2, जिसकी इच्छाएं सीमित हों। ये सबसे बड़ा गुण होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री की सीमाएं सीमित होती हैं उसका पति सौभाग्यशाली होता है। काफ़ी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि एक दूसरे के देखा देखी में घर को बर्बाद कर देती हैं या किसी की बातों में आ जाती हैं, छलावे में आ जाती हैं। ऐसी स्त्री घर को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जो स्त्री अपने परिवार को समझती है, अपनी इच्छाओं को सीमित रखती है, ऐसी पत्नी पति के लिए बेहद ही भाग्यशाली मानी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री की सीमाएं सीमित होती हैं उसका पति सौभाग्यशाली होता है। कई बार महिलाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति गलत काम कर लेता है, यानी गलत रास्ते पर चला जाता है। ऐसे में उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर स्त्री सीमित इच्छाओं संतोष रखने वाली हो तो उसका पति हमेशा खुश रहेगा और उसका पति कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा गुण होता है स्त्री के अंदर। दोस्तों, नंबर 3, धैर्य रखने वाली स्त्री। जिस स्त्री के अंदर धैर्य हो, मर्यादा हो, सीमा हो, ऐसी स्त्री लाखों में से एक होती है और बहुत ही भाग्यशाली होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री में धैर्य होता है वह हर परिस्थिति में अपने घर को खुशहाल रखती है, हर परिस्थिति में अपने पति के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करती है और वह हर मुसीबत को अपने बुद्धि के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, धैर्य के हिसाब से टाल देती है और उसका पति हमेशा ही प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 4, गुस्सा न करने वाली स्त्री। जो स्त्री गुस्सा करती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है या गुस्से में अपशब्द बोलती है, वह पति के लिए शुभ नहीं मानी जाती। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जिस पति को गुस्सा कमाता है, यानी जिस पत्नी को गुस्सा कमाता है, उसके पति के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और पत्नी को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने वाली पत्नी पति के लिए शुभ नहीं मानी जाती। दोस्तों, नंबर 5, मीठा बोलने वाली। जो स्त्री मीठा बोलती है, मीठे वचन बोलती है, वो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है और जो कड़वे वचन बोलती है वो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री की वाणी में मिठास होता है वह अपने पति को मुश्किलों में नहीं डालती, मुश्किलों से बचाती है। वह अपने पति को हर मुश्किल से बचा देती है। अगर पत्नी की भाषा और बोली मीठी हो तो उसके पति का जीवन खुशियों से भरा रहता है। जिस स्त्री में ये 5 गुण पाए जाते हैं, कहते हैं चाणक्य
कि जिस स्त्री में ये 5 गुण पाए जाते हैं उस घर में सदा ही खुशियाँ आती ही रहती हैं, कभी उस घर में किसी भी प्रकार की मुसीबतें नहीं आती। कहते हैं कि स्त्री अपने घर को स्वर्ग बनाती है और स्त्री ही अपने घर को नरक भी बना सकती है। स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी में लक्ष्मी जैसे ही गुण होने चाहिए। शादी करना अगर आप चाह रहे हैं, जीवन साथी की तलाश जारी है, तो दोस्तों आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। कई प्रकार हम कुंडलियों का मिलान करवाते हैं लेकिन स्त्री के गुणों को नहीं देखते। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो स्त्री के गुणों के बारे में अवश्य जान लें। क्या जीवन साथी के जीवन में आने से आपकी किस्मत चमकेगी? दरअसल कहते हैं कि शादी के बाद लोगों की किस्मत बदल जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं जो जीवन साथी में हों तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र मिलता है। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों भाग्यशाली स्त्री के साथ ही अपना जीवन बसाएं। अगर आप ऐसी स्त्री के साथ में जीवन बसाएंगे जिसमें भाग्यशाली के एक भी लक्षण नहीं है तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुल जितनी लंबी और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। जो महिला नियमित रूप से शादी के बाद पहली रोटी गौ माता की निकालती है, ये भी एक बड़ा लक्षण होता है महिलाओं में। घर की साफ़ सफाई करना, घर में स्वच्छता रखना, साथ ही जब महिलाएं खाना बनाएं तो पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालना, वह गौ माता को खिलाना, घर पर आए हुए किसी को भी बिना भोजन के ना भेजना, ये भी बहुत बड़ा गुण माना गया है। तो स्त्रियों के बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे स्त्री अपने घर को स्वर्ग जैसा बना देती है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि घर में सब कुछ हो लेकिन फिर भी घर को नरक बना देती हैं। जो महिलाएं नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करती हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं, मीठे वचन बोलती हैं तथा धर्म के अनुसार कार्य करती हैं, उस घर में सभी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो महिलाओं के लक्षणों के बारे में ज़रूर जान लें। और आपकी शादी हो चुकी है तो महिलाओं के ये 5 गुण जरूर देखें। अगर आपके महिलाओं में ये 5 गुण हैं तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। अगर ये 5 गुण नहीं है जो मैंने आपको बताएं तो समझ लीजिए कि आपका घर नरक बनने में देर नहीं लगेगी। और महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी।